नमस्कार। आज कोरोना के कारण हमारे देश और दुनिया की विषम परिस्थितियों में मैं बहुत दुखी हूँ और यह देख करके और ज़्यादा दुख होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जनता हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल में जगह के लिए तड़प रहे हैं और कोई व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। इस सब को देखकर मैंने 6 महीने पहले जो मैंने प्रयोग किया अपने ऊपर, जो मेरा अनुभव है, मुझे 6 महीने पहले कोरोना हुआ था और मैं 1 सप्ताह में ठीक हो गया था। अब 3 दिन पहले 26 तारीख की रात को मेरी बेटी को भी कोरोना अटैक हुआ। उसकी ऑक्सीजन लेवल घट करके 92 रह गई। फिर मैंने अपना किया हुआ प्रयोग अपनी बेटी को भी समझाया। रात को 3 बजे के लगभग ही उसने वही तरीके से अपनाया और शाम तक उसका जो ऑक्सीजन लेवल है 96 हो गया और वो रिकवर होने लगी और 3-4 दिन के बाद ही अब उसका ऑक्सीजन लेवल 99 चल रहा है। आज का सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन रिलेशन वही है कोरोना, कि कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कोरोना को अगर हम घर पर ही कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी समस्या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो स्वतः ही कम हो जाएंगी। तो मेन उद्देश्य ये है कि घर पर कोरोना को हम कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई दवाई के, मैं जो चल रही है, डॉक्टर्स अपनी दवाई बतला रहे हैं, बहुत सारी और भी ऑडियो वीडियो आ रही हैं, तरीके समझा रहे हैं, वो उसी में मैं थोड़ा सा सुधार करके ये कहूँगा कि इस प्रयोग को किया जाए तो कल से ही कोरोना केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। और जो पीक की बात कर रहे हैं कि मई में पीक आएगा, जून में पीक आएगा, मैं तो यही कहूँगा कि 3 दिन बाद पीक आ जाएगा और उसके बाद में कोरोना केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। देश हित में मैं ये वीडियो अपने जीवन का पहला वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये जहाँ तक हो सकेगा प्रसार करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने अपने दोस्तों पर आजमाया, अपने फ्रेंड्स को बतलाया और सभी को फ़ायदा हुआ, लेकिन वो लिमिटेड लोग हैं, 100 हैं, 200 हैं, उससे ज़्यादा नहीं हैं। तो उससे पूरे देश को ये मेरा मैसेज नहीं जा सकता। ये मैं वीडियो के माध्यम से टीवी वालों को और प्रयास करूँगा कि ये मैं मोदी जी तक भी पहुँचाऊँ। तो अब मैं ये क्या प्रयोग है, सरल तरीका है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। हम स्टीम लेते हैं, ये सभी ने बतलाया है, बहुत तरीके से बहुत वीडियो आई हुई हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ बदलाव करूँगा और उसी से ही हमारा जो कोरोना है वो कंट्रोल हो जाएगा। मैं ये बताता हूँ। एक ये स्टीमर होता है जिसके लिए सभी कहते हैं कि स्टीम लेनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सभी। आज कोरोना की लड़ाई में यह एक ब्रह्मास्त्र है, इससे हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब उसमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, दोनों चीज मैं बताता हूँ। कि कोरोना, मैंने अपने दोस्तों से भी बात की कि कैसे स्टीम ले रहे हैं, तो सभी ने बताया कि सोफे पर बैठते हुए और टीवी देखते हुए ज्यादातर लोग स्टीम लेते हैं, जो गलत है। इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए। और कितनी देर लेते हैं, 15 मिनट भी ले लेते हैं, आधा घंटा भी ले लेते हैं, सिर पर टॉवल डाल लेते हैं, स्टीम लेते रहते हैं, तो वो स्टीम ले नहीं रहे हैं, स्टीम एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से वो सोफे पर बैठकर, बेड पर बैठ करके लेते हैं। मैंने जूते पहने हुए हैं, लेट नहीं सकता, स्टीम लेते हैं और लेट जाते हैं, तो ये भी तरीका गलत है। तो ये भी दोनों तरीके गलत हो गए हैं, यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। अब मैं आपको सही तरीका बतलाता हूँ। जिस तरह से अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे मिलता जुलता तरीका है, प्रॉपर अनुलोम विलोम नहीं है। एक नोज से अंदर स्टीम लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है, फिर दूसरी से लेनी है और छोड़ देनी है। इस तरह 2 मिनट लेनी है।
2 मिनट में ही नाक में जो कफ है वो ढीला हो जाता है और फिर हमें अपनी नोजी क्लीन कर देनी है। हमें फिर दोबारा से 2 मिनट के लिए स्टीम लेनी है। दोबारा जब हम स्टीम लेते हैं तो ये देखते हैं कि स्टीम अंदर तक जाते हुए महसूस होती है कि पहले जितना स्टीम नोजी के अंदर गई उससे ज्यादा अंदर जा रही है, और ये अंदर तक जाएगी तो रास्ता बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और 2 मिनट फिर इस तरह से लेकर के हमने फिर नोजी क्लीन कर देनी है। तो ये नोजी क्लीन करने का पर्पज क्या है कि स्टीम लेने का जो पर्पज है वो जो नोजी के अंदर जो कफ है, हर इंसान के शरीर में कफ होता है, उसको बाहर निकालना है। सोफे पर लेकर के या बेड पर लेकर के लेट जाते हैं या वहीं बैठे रहते हैं, तो जो पर्पज है कि हम कफ को बाहर निकालें वो पर्पज सॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पर हमने बाहर निकाल दिया तो कोरोना की क्या पोजीशन होगी नहीं कह सकते लेकिन कफ बाहर निकाल देने से जो कफ हमारे फेफड़ों में रह जाता है, जो म्यूकस होता है फेफड़ों में, वो जो टाइट हो जाता है उसकी संभावना घट जाती है। और मेन उद्देश्य इसका ये है कि जैसे ऑक्सीजन को हॉस्पिटल लाने के लिए हमें ग्रीन कॉरिडोर चाहिए, तो उसी तरीके से जब ऑक्सीजन हमें मिल रही है, वातावरण में मिल रही है, तो वातावरण की ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाने के लिए भी हमें ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता है। और ग्रीन कॉरिडोर बनेगा कि जो हम अपनी नोजी के अंदर जो रुकावट है उसको रुकावट को साफ करें और वातावरण की ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो जाए। इस प्रक्रिया को करने के बाद फिर हम दूसरी प्रक्रिया करते हैं साथ के साथ। ये आधा गिलास गर्म पानी है और इसमें हल्दी और नमक डाला हुआ है, इससे गार्गल करते हैं। ये 2 प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। अब तीसरी प्रक्रिया होती है, अब 5 मिनट के लिए हमें अनुलोम विलोम करना है, प्रॉपर अनुलोम विलोम। ये जो अनुलोम विलोम अब मैं कर रहा हूं, इससे महसूस होता है कि जो हवा है, ऑक्सीजन है जो वातावरण की, वो पूरी अंदर तक जा रही है। नाक खुली हुई है और बहुत आसानी हो रही है अनुलोम विलोम करने में। अगर नाक बंद होती है तो हवा अंदर नहीं जाएगी, हवा अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम वातावरण की ऑक्सीजन से ही अपने शरीर की ऑक्सीजन को पूरा कर सकते हैं। जो इस टाइम पर पेशेंट घरों पर पेशेंट हैं या पेशेंट के घर वाले हैं जिनकी ऑक्सीजन लेवल 92% तक है, वो बहुत आसानी से 3 दिन के अंदर 92 लेवल को 96 प्लस कर सकते हैं, 96 से ऊपर हो जाएगा। तो जो स्थिति आज बनी हुई है हॉस्पिटल्स के अंदर, जो लाइन लगी हुई है, मारामारी बची हुई है ऑक्सीजन के लिए, 3-4 दिन के अंदर, अगर आज से शुरू करते हैं तो 3-4 दिन के अंदर नए केस हॉस्पिटल जाने रुक जाएंगे। तो ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो नजर नहीं आएगी और लोग बाग घर पर ही ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन का और कोई उद्देश्य नहीं है। और हॉस्पिटल में भी जो नाक ब्लॉक पे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और उनको ऑक्सीजन लग गई है, तो वो ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी? ऑक्सीजन अपने आप अंदर नहीं जाएगी, नाक खुली हुई नहीं है। नाक खुलनी चाहिए तभी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और वो पर्पज हम अपने घर पर ही पूरा कर सकते हैं। हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। आज जो कह रहे हैं कि हम इतने प्लांट लगा दें, इतने सिलेंडर मंगवा दें और इतने क्रायोजेनिक टैंकर मंगवा दें, मैं समझता हूं 1 महीने में इन सब की जरूरत नहीं होगी। मेरा ये छोटा सा प्रयास, मेरा छोटा सा अनुभव, मैं समझता हूं हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हितकर है। और आज से ही अगर ये शुरू किया जाए, सभी करने लगे, जो स्वस्थ हैं वो भी करें और जिनको कुछ प्रॉब्लम है कोरोना की वो भी शुरू कर दें, तो एकदम नेक्स्ट डे से ही इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। 1 महीने में हमारा देश कोरोना फ्री हो सकता है। अगर पूरी ईमानदारी नहीं अपनाई गई तो 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में हो जाएगा।
और देश को फॉलो करते हुए पूरा विश्व कोरोना रहित हो जाएगा। और ये नहीं सोचें कि कोरोना का ही ये इलाज है, ये और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है जिसका मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता आज, क्योंकि मेन टारगेट कोरोना है। मैं समझता हूं मेरा ये इतना प्रयास देशवासियों के काम आए, और मैं चाहूंगा कि मोदी जी को तकलीफ ना हो। मैं मोदी जी को भी ये प्रेषित करता हूं ताकि इस कठोर कठिन समय में ये मेरा छोटा प्रयास सभी के काम आए। धन्यवाद, नमस्कार।